हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधार वर्ष क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और हम इसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को समझाइए। पहला क्वेश्चन को हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 12 नंबर में देखेंगे और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को हम 6 या 5 नंबर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। जहाँ तक कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका 5 या 6 नंबर में ही आएगा, बड़ा नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको ज़्यादा एक्सटेंडेड करके नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका 5 या 6 ही नंबर में आएगा। तो हम उसी तरह से उसको एलोबरेट करते हैं। फ्रेंड्स, जल्द ही आपके लिए मैं एक नया पैकेज लेके आने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि 3 मार्कर को अलग से आप बना दीजिए। तो मैं 12 फाइल्स लेके आ रही हूँ 3 मार्कर की। 12 फाइल 3 मार्कर की रहेंगी, जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट की 3-303 मार्कर रहेंगी, क्योंकि 3 मार्कर एक अलग रोल प्ले करता है पेपर में, ना हमको मार्क्स दिलाने में और हमें पोस्ट दिलाने में। तो वो 3 मार्कर जो रहेगा आपके लिए बहुत ही वाजिब दाम में आपके घर पर पहुंचेगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी, इसकी हार्ड कॉपी मिलेगी। और जो इसका बुकिंग अमाउंट रहेगा वो भी बहुत कम रहेगा, जो आपकी केवल कॉपी का और कुरियर चार्ज ही रहेगा, ताकि आप सभी लोग इसको परचेस कर पाएँ। और ये 12 फाइलें रहेंगी। 12 फाइल्स में आपको पूरे के पूरे जो हमारे 5 पेपर हैं निबंध को छोड़ के वो कवर रहेंगे। देखिए, आधार वर्ष क्या होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को मापते हैं, किसी भी चीज़ की गणना करते हैं, तो हम एक बेस मान लेते हैं किसी चीज़ का। उससे क्या होता है कि हमको गणना करने में आसानी होती है, क्योंकि हम उस आधार से तुलना करके जो आंकड़े निकालते हैं। तो ऐसे ही हम आधार वर्ष बना लेते हैं कोई। तो आधार वर्ष से क्या होता है कि हम एक आधार वर्ष हमने मान लिया, फिर हमने अगले वर्ष में जो भी हमारे पास आंकड़े प्राप्त हुए, तो क्या होता है कि इससे हम तुलना कर पाएंगे कि उस आधार वर्ष के अकॉर्डिंग हमने किया है, तो उस आधार वर्ष में इतना आंकड़ा था और अब इतना आंकड़ा हुआ है। तो आधार वर्ष इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था में हुए उत्पादनों के मौद्रिक मूल्यों के निर्धारण के लिए जिस निश्चित वर्ष के मान्य मूल्यों को गणना में शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था में हुए उत्पादनों के मौद्रिक मूल्यों के निर्धारण के लिए जिस निश्चित वर्ष के मान्य मूल्यों को गणना में शामिल किया जाता है, मतलब जिस वर्ष का मूल्य हम वैध मानते हैं, वैलिड मानते हैं, उसको शामिल किया जाता है, वो आधार वर्ष कहलाता है। क्या? अर्थव्यवस्था में हुए उत्पादनों के मौद्रिक मूल्यों के निर्धारण के लिए जिस निश्चित वर्ष के मान्य मूल्यों को गणना में शामिल किया जाता है, वो आधार वर्ष कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है? तो आधार वर्ष की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहले, चालू मूल्यों पर जीडीपी की गणना करने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन नहीं हो पाता है। मतलब अगर हम चालू कीमतों में कर रहे हैं, जैसे जो अभी कीमतें चल रही हैं, जो अभी मूल्य चल रहे हैं, उसमें हम पता करें कि कैसी मुद्रा बढ़ रही है, मुद्रा कम हो रही है, तो वो हम प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर जो होता है वो एक्यूरेट नहीं आता है, तथा वास्तविक उत्पादन कम होने पर भी पहले से वो पहले की तुलना में हमें ज़्यादा ही प्रतीत होता है, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रतीत होता है। इसलिए तुलना के लिए आधार वर्ष बहुत ज़रूरी है। तो आधार वर्ष क्या होता है और आधार वर्ष की आवश्यकता क्यों है, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसमें अभी तक आधार वर्ष में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो CSO, 1956 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए इन्होंने सबसे पहले आधार वर्ष 1948-49 को अपना लिया था। मतलब 1948-49 को बेस ईयर मान के और उससे तुलना की जाती थी 1956 में। इसके बाद क्या हुआ, 1967 में 1960-61 को आधार वर्ष बना दिया। अगला बदलाव 1978 में किया गया, इसमें आधार वर्ष 1970-71 माना।
इसी प्रकार फिर बढ़े हम 1988 में, 1978 से नेक्स्ट 10 इयर्स बाद। तो 1988 में आधार वर्ष हमने माना 1981-82, इस प्रकार ये परिवर्तन होता रहा। फिर 1999 में हमने आधार वर्ष 1993-94 को माना। 1999 में कब माना? 1993-94 को माना। 2006 में आधार वर्ष 2004-05 किया। 2006 में आधार वर्ष कितना हो गया? 2004-05 किया, जो भी चल रहा है। 2013-14 में देश की जीडीपी वृद्धि पर पहले 4.7 आकलित की गई थी, जो नए आधार वर्ष के अनुसार कितनी हो गई है? 6.9% हो गई है। नई श्रृंखला में ग्रास वैल्यू एडेड मतलब GVA को अपनाया गया है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं उत्पादन के प्रत्येक चरण में इनकी मात्रा की रुपए की कीमत आंकी जाती है। मतलब इनकी कीमत कितनी है, ये नई जो ग्रास वैल्यू एडेड है उसमें मात्रा की कीमत को आंका जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आधार वर्ष क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और इसमें हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 5 या 6 नंबर में आएगा। जितना पूछा है उतना आपको जवाब देना है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO क्या है। तो सब इसके बारे में जब हम टिप्पणी लिखते हैं तो इनको हम क्या लिखते हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनका उद्देश्य क्या हुआ, कहाँ शाखा है, कहाँ प्रकाशन होता है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? CSO की, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की, तो 2 मई 1951 में हुई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना के, जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें अब हम कैसे किसी भी चीज़ की गणना के लिए हमको आंकड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो ये CSO क्या करता है, ये आवश्यक आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उनका प्रकाशन करने में हम राष्ट्रीय आय की गणना में हेल्प करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आवश्यक आंकड़ों को इकट्ठा करना व उनका प्रकाशन करना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। CSO का सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी औद्योगिकीय शाखा अगर पूछे तो वो है कोलकाता। और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो अपना वार्षिक प्रकाशन करता है आंकड़ों का, वो किस नाम से करता है? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से करता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को हम श्वेत पत्र भी कहते हैं। वर्तमान में CSO ने राष्ट्रीय आंकड़ों के आकलन के लिए आधार वर्ष 2011-12 निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा, अभी जो आधार वर्ष है, ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है कि अभी आधार वर्ष कितना है, तो अभी आधार वर्ष 2011-12 है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा मेंस का पैकेज है, ये दर्शन शास्त्र का पूरा नोट्स है, जिसकी 16 तारीख तक प्राइस 1000 रुपये है विद कुरियर, जिसमें आपको ये 3 फाइल मिलेंगी, दर्शन शास्त्र की, केस स्टडी की और 3 मार्कर की। ये पूरा मेंस का पैकेज है, इसमें आपको 23 फाइलें मिलेंगी। 23 फाइल में आपको पूरा आपका 1 से 6 पेपर तक कवर रहेगा। इसके साथ अगर आप सोल्ड पेपर मंगाते हैं तो आप सोल्ड पेपर, ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है, MPPSC प्रीलिम्स जो नए सिलेबस के अनुसार है, उसमें पूरी फाइल मिलेंगी। इसमें वन लाइनर मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे, सब आपको 16 फाइल्स में कवर रहेगा। तो आपको कवर करना है इस प्रकार से। इसी प्रकार से आप अगर मेंस का सोल्ड पेपर लेना चाहते हैं तो आपको ये नोट्स के साथ आपको सोल्ड पेपर भी मिल जाएगा। तो आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे ऊपर दिए नंबर पे, किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये जो जिस नोट्स से आप अभी पढ़ रहे थे, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यही मेरे नोट्स का रिव्यू है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करके बोलते हैं कि मैम डेमो दे दीजिए। तो आप जहाँ से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, यही मैं डेमो में दूंगी। जितना अच्छा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उतना अच्छा आप उधर पेजेस में नहीं समझ पाएंगे। तो यही मेरा डेमो है, आप ये देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।